नमस्कार, मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन नौटियाल, मेरे साथ है मेरी को एंकर श्रेया ठाकुर और आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। श्रेया, कैसा रहा आपका छुट्टियों का सिलसिला? काफ़ी अच्छा रहा और मैं अपने होम टाउन गई हुई थी कंचन, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। बहुत सालों बाद इनफैक्ट मैं अपने गांव गई। इंटीरियर रूट से जुड़ी हुई, जड़ों से जुड़ी हुई लड़की हूँ मैं, तो काफ़ी अच्छा लगा। और इनफैक्ट अब इतने दिनों बाद स्टूडियो में भी आके काफ़ी अच्छा लग रहा है। जी, श्रेया को भी अच्छा लगा। और इस टाइम पे बाजार का मूड माहौल देखा जाए तो वो भी पॉजिटिव मोमेंटम के साथ ही बना हुआ है। फ्राइडे को हमने देखा था कि 50 बेसिस पॉइंट्स की दरों में कटौती देखने को मिली थी। उसके बाद बाजार में बुल्स का जो जोश है वो काफ़ी ज़्यादा हायर साइड में बना हुआ है। हाउसिंग शेयर्स की बात करें या इस टाइम पे हम बात करें बैंकिंग शेयर्स की, वहाँ पे जो बूस्ट है अच्छा खासा आता हुआ दिखाई दिया। और उम्मीदें ये जताई जा रही है कि आगे चल के जो पर्सनल लोन्स होंगे, ऑटो लोन्स होंगे, होम लोन्स होंगे, वहाँ पे भी जो इंटरेस्ट रेट हमें देखने को मिलेगा लोअर साइड में देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ 50 बेसिस पॉइंट्स की कटौती देखने को मिली है। अब चलते हैं डायरेक्टली गाबा सर के पास। गाबा सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी गाबा सर, कैसा लग रहा है बाजार का मूड माहौल वीकेंड के बाद? इनफैक्ट वीकेंड से पहले ही बाजार ने अपना एक अच्छा खासा रंग रूप तो दिखा दिया था, जिसके चलते मैं आज बाजार को सपोर्ट करने के लिए ग्रीन रंग अपना के आई हूं। लेकिन कब तक ये सस्टेन रहेगी हरियाली? कहना मुश्किल है कब तक रहेगी, लेकिन एक ब्रेकआउट तो मिल गया फ्राइडे को। देखा जाए तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी स्ट्रांग था करीब 3 महीने से, उसमें गिरावट नहीं आती, वो सस्टेन कर रहा था और वो ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा था रिलेटिवली निफ्टी के पूरे मार्केट के मुकाबले। तो वो पहला लीड तो दे रहा था, लेकिन यस, मार्केट अप है। अब पॉलिसी आ गई आरबीआई गवर्नर की, मेरे ख्याल से आपको मिलना चाहिए। अब जब तक बोलते हैं ना, एंजॉय द राइड, लेट इट कीप गोइंग अप। ओके, एंजॉय द राइड, कीप इट गोइंग, यही फिलहाल आप स्ट्रैटेजी अपनाएं। स्ट्रेंथ नजर आ रही है बाजार में, जो कि स्क्रीन पर आपको दिख रही है। चलिए अब शो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले वो नंबर फ्लैश करते हैं आपकी स्क्रीन पर, जिसके जरिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आती हैं। इस नंबर पर अभी व्हाट्सएप करें 7045220000। इसके अलावा आप सोशल मीडिया पे टैग करके भी हमें एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। शो के आखिरी सेगमेंट में हम सोशल मीडिया से भी कुछ क्वेश्चंस उठाते हैं। चलिए आप देखते हैं कि सबसे पहला कॉलर हमारे साथ कहां से जुड़ रहे हैं। राजेंद्र गुप्ता जी दिल्ली से जुड़ रहे हैं। राजेंद्र जी, गुड मॉर्निंग। नमस्कार मैडम। जी सर। मैडम आपको बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत नमस्कार। गाबा साहब को नमस्कार। जी सुन पा रहे हैं आपको सर। गाबा सर, सवाल सर आपका। एक तो मेरी जो अभी हैडेलबर्ग सीमेंट है 500 शेयर है 235, और एक एनटीपीसी है जिसको मिले लो 400 शेयर है 372। 372 की खरीद है, 400 एनटीपीसी और हेडेलबर्ग सीमेंट, राइट? हाँ जी ठीक है। एक बार रखते हैं हेडेलबर्ग सीमेंट आपकी स्क्रीन पर। 23 रुपये प्रति शेयर का लॉस झेल रहे हैं आप। 230 की खरीद है और एक बार स्टॉक आज शायद अप इन ग्रीन ही ट्रेड कर रहा था जब शुरुआत में मैंने चेक किया था। हाँ, 1% की तेज़ी के साथ डे हाई के आसपास कारोबार करता हुआ नजर आएगा। 197 की भी फिलहाल इसका करंट मार्केट प्राइस है हेडेलबर्ग सीमेंट। गाबा सर, वेरी गुड मॉर्निंग। पहला सवाल यही, हेडेलबर्ग सीमेंट में क्या करना चाहिए? लॉस में फिलहाल है राजेंद्र जी, क्या इनका भाव वापस आता दिखेगा? होल्ड की सलाह होगी? गुड मॉर्निंग श्रेया, वेलकम बैक। द कंट्री इज मिसिंग यू। मी टू सर। एक्चुअली हाइडेलबर्ग सीमेंट मुझे लगता है बेस बन रहा है, और कभी कभी बेस बनते बनते वक्त लगता है। अब बेस फॉर्मेशन है, लॉस में बैठे हैं, आई एम नॉट वरीड, फिक्र नहीं होनी चाहिए। अब वो मिलेगा, हो सकता है आप ट्रेड करें करीब 197 के आसपास, हो सकता है 220 पे चला जाए, बिल्कुल जाएगा, एज अ मैटर ऑफ टाइम। वीक नहीं है तो बेस बना है, तो कंटिन्यू होल्डिंग इट। और मैं पीसीआर को रिक्वेस्ट है कि साउंड क्रैक हो रहा है, प्लीज उस पर ध्यान दीजिएगा। ओके, साउंड हो रहा है क्रैक, इस पे ध्यान देंगे गाबा सर। लेकिन 222 का टारगेट फिलहाल देख रहे हैं, होल्ड करने की सलाह है आपको हाइडेलबर्ग सीमेंट में। राजेंद्र जी, दूसरा सवाल एनटीपीसी पे था। 334 पे ये कारोबार कर रहे हैं, 372 की खरीद है इनकी, यहाँ पे भी लॉस झेल रहे हैं आज। हालांकि देखिए सरकारी पूरे पैक में आज एक्शन तो ये भी लगभग 0.25% की तेजी के साथ कर रहा है कारोबार, लेकिन इस साल में अब तक आधा फीसदी के करीब ही रिटर्न दिया है। 448 तक गया था, वहां तक पहुंचेगा एनटीपीसी, क्या करना चाहिए? यहाँ पर अब होल्ड करना चाहिए, यहाँ पर लॉस बुक नहीं करना चाहिए। एनटीपीसी में स्ट्रक्चरली लगता है गिरावट आई थी, करीब 8-9 महीने आई थी, फिर 2-3 महीना ऊपर गया, फिर एक साइडवेज जोन पर है। अब जो साइडवेज जोन है इसमें वीकनेस नहीं है, सस्टेन करना है, अपमूव कायम रहेगा, कायम है अभी भी। मेरे ख्याल से अपमूव मिलना चाहिए, होल्ड के लायक है, लॉस बुक करने के लायक नहीं है एनटीपीसी, तो कंटिन्यू होल्डिंग है। स्लो चलता है, लो बीटा स्टॉक है, लेकिन होल्ड करना चाहिए एनटीपीसी। ओके,
तो दोनों ही स्टॉक्स में इस टाइम पे होल्ड की सलाह, और एनटीपीसी में इस टाइम पे सर ने बोल दिया है कि थोड़ा सा स्लो मूवर है, बट यस आगे चल के जो टारगेट्स हैं वो आपको अच्छे देखने को मिल सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, अगले जो दर्शक हैं अमृतसर से हमारे साथ जुड़े हैं स्वराज दीप जी। नमस्कार सर। नमस्कार मैम, नमस्कार जी, आपका सवाल। 10,000 शेयर हैं कैनरा बैंक के, 115 पे है, तो लॉन्ग टर्म का नजरिया है 8 से 10 साल का, उसमें राय दिलवा दें प्लीज। ओके, ठीक है। अभी रिसेंटली हमने देखा है कि सारे ही बैंकिंग शेयर्स में एक अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिली है, बट अकॉर्डिंग टू मी, लेकिन एक बार गाबा सर से भी लेंगे, 115 मतलब 52 हफ्ते के हाई के आसपास ही यहाँ पे खरीदारी कर ली गई है। बट जिस तरीके से इस टाइम पे पूरी बैंकिंग सेक्टर का आउटलुक बन रहा है पॉजिटिव मोमेंटम में, गाबा सर क्या लगता है यहाँ से कितने नंबर्स हमें देखने को मिल सकते हैं? नंबर्स का तो मुझे समझ में कुछ आता ही नहीं है। टेक्निकल रूप से मैं जरूर बता सकता हूँ कि यस, कैनरा बैंक इज फाइन, ओके, ट्रेड करा 118, अच्छा अपमूव है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्ट्रक्चर के हिसाब से अपमूव मिलना चाहिए। इतना है कि बस कंटिन्यू होल्डिंग है। जो रिसेंट हाई हमने देखा है कैनरा बैंक में, वो करीब मेरे ख्याल से 1 साल पहले देखा है, वो करीब 124 का था। लगता है मैटर ऑफ टाइम वो भी पार कर लेगा, तो आई थिंक इट्स अ होल्ड कैनरा बैंक। कैनरा बैंक होल्ड करना चाहिए फिलहाल बैंकिंग स्पेस में। आप देखिए शानदार तेजी, निफ्टी बैंक ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, तो अभी सारे स्टॉक्स आपको रडार पे रखना चाहिए। 124 का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं फिलहाल कैनरा बैंक में। चलिए अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ कहाँ से जुड़ रहे हैं, अमरीश तिवारी जी। अमरीश जी गुड मॉर्निंग, कहाँ से बात कर रहे हैं सर आप? गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग गबा सर, मैं भोपाल से बोल रहा हूँ। अरे वाह और सर, आपका सवाल। मैम मेरे पास फिनोलेक्स केबल है 987 की कॉस्ट में, 6,500 शेयर है, शॉर्ट टर्म व्यू है, और मतलब कहाँ तक प्रॉफिट किस रेट में बुक करना चाहिए और कहाँ तक देख सकते हैं इसमें? फिलहाल तो मामूली लॉस में है, लेकिन आज अच्छी तेजी इसमें देखने को मिल रही है, 1.25% के करीब ये उछाल के साथ कर रहा है कारोबार। 980 के लेवल पर 987 आपकी खरीद, 7 रुपए का लॉस झेल रहे हैं। 1700 तक गया था ये गाबा सर, ये स्टॉक 52 वीक हाई इसका। इनफैक्ट आप देखें 1 महीने में इसने 12% का रिटर्न तो दिया है ठीक ठाक। पीयर से अगर कंपेयर करें तो कैसा है फिनोलेक्स केबल, पॉलीकैब, आरआर केबल काबल से अगर कंपेयर करें तो शॉर्ट टर्म नजरिया है इनका, क्या लग रहा है प्रॉफिट होता हुआ दिखेगा? देखिए 1700 गया था जैसे आपने बताया, फिर लो लेवल करीब 750 भी देखा था, तो नियरली हाफ हो चुका था। अब जहां से बाउंस मिला 750 से, उसमें लगता है उम्मीद है कि एक अपमूव मिलना चाहिए। ट्रेड करा 981, कंपनी बहुत पुरानी है, अच्छी कंपनी है। नियर टर्म टारगेट मुझे इसका 1200 लगता है। वहां पर अगर 1200 चला गया तो वहां पर थोड़ा रेसिस्टेंस है, उसके पहले 1000 को भी एक को नेगोशिएट करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से होल्ड फिनोलेक्स केबल, पेडिग्री अच्छी है, कंपनी अच्छी है, ग्रुप अच्छा है फिनोलेक्स केबल्स। ओके, तो यहाँ पे एक अच्छी पेडिग्री की कंपनी जिसमें आपको टारगेट मूविंग फॉरवर्ड देखने को मिल सकते हैं करीब करीब 1200 रुपए के। आगे बढ़ा जाए और मुंबई से हमारे साथ दिलीप जी जुड़े हैं। दिलीप जी नमस्कार। नमस्कार जी, आपका सवाल। मेरे पास बैंक शेयर है 65,000 एट द रेट ऑफ 28.80 एंड यस बैंक का शेयर है 35,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 22.90। आई कैन होल्ड फॉर 2 years। ओके, 2 साल का नजरिया है दोनों के लिए, 2 साल, राइट? यस यस यस। ठीक है, शुरुआत कर लेते हैं साउथ इंडियन बैंक के साथ, जहाँ पे बाइंग प्राइस है एट अराउंड 29, जो कि करंट मार्केट प्राइस के आसपास ही दिखाई दे रहा है। दो आज यहाँ पे एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। गाबा सर, अपने 52 हफ्ते के हाई को ये कुछ ही देर में शायद से हो सकता है कि हमें टच करता हुआ दिखाई दे। यहाँ से ऊपर कितना अपसाइड बचा हुआ है? एक बार वो 33 पार कर लेगा जो ऑल टाइम हाई है, मेरे ख्याल से फिर एक न्यू जोन मिलेगा, वहां पर रेसिस्टेंस नहीं रहेगा साउथ इंडियन में। मेरे ख्याल से शायद पिछले हफ्ते भी हमने इसको डिस्कस किया था, शायद इस शो में या आशीष शो में, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है। कंटिन्यू होल्डिंग इट, और लगाना है स्टॉप तो 29 लगाइए, लेकिन लगाने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। इट्स ओल्ड कोटक साउथ इंडियन बैंक। दूसरा स्टॉक कौन सा बताया आपने? सर यस बैंक बताया इन्होंने, और 22 रुपए की खरीद है यस बैंक में, मतलब 23 रुपए की आप मान लीजिए, 22.90, और 35,000 शेयर्स हैं पोर्टफोलियो में। यहाँ पे कितना पोटेंशियल है? यस बैंक को मेरे ख्याल से बहुत लॉन्ग टर्म से एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनता है, वो बाउंडिंग बॉटम पैटर्न बनते 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 वक्त लगता है। इसको 1 हफ्ता, 2 दिन, 4 दिन के हिसाब से नहीं देखना चाहिए, उसको 1 साल और 2 साल और 3 साल के नजर से देखें तो अच्छा खासा मुनाफा होगा। सताएगा जरूर, नो डाउट, लेकिन मुनाफा देगा यस बैंक, क्योंकि पैटर्न बहुत अच्छा है, राउंडिंग बॉटम, वो मल्टी बैगर बन जाता है कभी कभी। तो मेरे ख्याल से जस्ट पेशेंस की जरूरत है यस बैंक। ओके, यस बैंक चार्ट्स पे स्ट्रॉन्ग प्लेस्ड है, इसलिए होल्ड की सलाह प्रकाश गाबा सर की तरफ से। ये फिलहाल दोनों ही स्टॉक्स इंटैक्ट होल्ड की सलाह है आपके लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ कहाँ से जुड़ रहे हैं। विवेक भारद्वाज जुड़ रहे हैं मुंबई से। विवेक जी गुड मॉर्निंग। हाँ, तो गुड मॉर्निंग मैम। मेरे पास BL के
296 के 296 रेट पे 400 शेयर है। मुझे लॉन्ग टर्म पॉलिसी को चाहिए। लॉन्ग टर्म का नजर है आपका, 1 से 2 साल मांग लो या फिर उससे भी ज्यादा? मैं कैन एनीथिंग 5, लेकिन मुझे उसका एक प्रोस्पेक्ट चाहिए कि कहाँ तक जा सकता है। ये स्टॉक तो काफ़ी अच्छा आपने खरीदा है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, और शानदार तेज़ी 52 वीक हाई के आसपास ही ये कारोबार करता हुआ 396 का 52 वीक हाई 394 पे कारोबार कर रहा है। शानदार रैली पिछले कुछ महीनों में हमने इसमें देखी है, 6 महीने में 25% से ज़्यादा का रिटर्न। गाबा सर, BEL क्या नज़रिया रहेगा? होल्ड ही रहेगी फिलहाल? कब तक होल्ड करना चाहिए BEL को, आपको क्या लगता है? देखिए, इसका जो स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव है। बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन हुआ है BEL में, करीब 250 और 310 के आसपास। उसके बाद ब्रेकआउट मिला है, अब ट्रेड कर रहा है 394। इसका लक्ष्य कम से कम 500 होना चाहिए। उसे वक्त लग सकता है, लेकिन इस स्ट्रक्चरली वो 500 तक ले जाएगा। मैटर ऑफ टाइम, नीचे ऊपर आता रहेगा, उसको अपना काम करने दो। हमारा काम सिर्फ होल्ड करने का है, वो हम करना चाहिए। तो इट्स अ होल्ड BEL। ओके, तो ये थी राय भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर। चलिए गाजियाबाद चला जाए डायरेक्टली। VK सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। नमस्कार जी, आपका सवाल? मैंने मैम उसके एक्साइड के शेयर्स खरीदे थे और पिछले साल जुलाई में खरीदे थे। 452 से शुरुआत की थी, तो एवरेजिंग करते करते अभी 400। VK जी, आपकी वॉइस थोड़ी सी ब्रेक हो गई। एवरेजिंग प्राइस क्या बताया आपने? एवरेजिंग प्राइस है 492। 492, ओके। हाँ जी, और 1 साल का मेरा नजरिया था, तो लगभग 1 साल हो गया मुझे। जुलाई में 1 साल हो जाएगा। और वहां से 100 रुपए करीब करीब यहाँ पे हमें करेक्शन आती हुई दिखाई दी है एक्साइड इंडस्ट्रीज के अंदर। गाबा सर, आगे की ट्रेजेक्टरी किस तरीके से प्लेस्ड आउट होती हुई दिखाई दे रही है? 6 महीने में तो काफी गिरावट है, लेकिन पिछले 1 महीने में वापस से यहाँ पे एक जो मोमेंटम है हमें गेन होता हुआ दिखाई दिया है। आगे के टेक्निकल चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं? एक्साइड का बेस बना है करीब 3-4 महीने से, बहुत अच्छा बेस बना है, करीब 335, 30-35 के आसपास। अब ये होल्ड करने की जगह है। अब नियर टर्म अभी ट्रेड करा है 394, नियर टर्म टारगेट 480-500 जोन से, मेरे ख्याल से वहां तक जाना चाहिए। उसके बाद एक फ्रेश लुक लीजिएगा, लेकिन मुझे लगता है यहां से आपको मिलना चाहिए एक्साइड में। ऑन अ हायर टाइम फ्रेम पर बढ़िया बेस बना है। ओके, तो फिलहाल ये एक्साइड पर आपके लिए स्ट्रैटेजी टारगेट आप 485 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और साथ ही इसको भी होल्ड करने की फिलहाल आपको सलाह है। चलिए अब नेक्स्ट कॉल की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमारे साथ कौन जुड़ रहे हैं। नंदलाल जी। नंदलाल जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। कहाँ से बात कर रहे हैं सर आप? मैडम मैं हजारीबाग झारखंड से बोल रहा हूँ। अरे वाह, झारखंड से बात करें। सर सवाल आपका? जी मैडम, मैं एरेडा का शेयर जो है तो 237 रुपये के भाव से 1000 शेयर खरीदा था। जब वो 237-40 के लमसम में चल रहा था। और मैडम अभी तो 176-78 के लमसम में काफी लॉस में हूँ मैं। बिल्कुल सही। तो क्या करना चाहिए मुझे? अभी होल्ड करना चाहिए? फिलहाल मैं 6 महीने 1 साल तक होल्ड कर सकता हूँ। ठीक है। स्टॉप लॉस लगाया था सर आपने? जी मैडम, ने स्टॉप लॉस तो नहीं लगाया था। यही तो गलती हो गई। कोई बात नहीं, हम सुधारेंगे अभी इसी को और आपको कोशिश करेंगे कि आप मुनाफे में आए। गाबा सर, इरेडा देखिए 237 की खरीद इनकी 181 पर कर रहा है कारोबार। लॉस झेल रहे हैं, 55 रुपये प्रति शेयर का लॉस, ठीक ठाक लॉस हो गया है इनको। हालांकि आज तो इसमें शानदार रैली है, 1 महीने में भी अच्छी तेजी दिखाई। इरेडा ने 310 तक गया था 52 वीक हाई। वहाँ के लेवल्स दूर दिखाई दे रहे हैं या फिर चार्ट अभी स्ट्रॉन्ग है? कब तक इनका भाव वापस आ जाएगा? हालांकि बहुत शॉर्ट टर्म के लिहाज से पूछ रहे हैं। शॉर्ट टर्म के हिसाब से नहीं पूछना चाहिए, इनके काफी लॉस है, इनकी गलत जगह पे खरीदी थी। एनीवे अपमूव मिलेगा यहाँ पर, लेकिन वहां पर थोड़ा रेसिस्टेंस है 210 और 220 के बीच में। वहां पर फ्रेश लुक लीजिएगा, लेकिन अपमूव ऑन है। अगर आज भी किसी को लेना है तो ले सकते हैं। 176 का कोई स्टॉप लगा चले इरेडा में तो शायद 200 तक जा सकता है, वक्त लगेगा उसके लिए। तो एक बाई मोड पर तो है, तो इनको होल्ड करना चाहिए इरेडा। ओके, तो इरेडा में है होल्ड की सलाह। एक चार्ट प्लीज स्क्रीन पे लेके आइए। JSW स्टील, इसके मेक प्रोडक्शन का डेटा आ गया है, जहां पे हमें साल दर साल करीब करीब 8% की बढ़त देखने को मिली है। और ईयर टू डेट की बात करी जाए तो 13% का इजाफा यहाँ पे भी आता हुआ दिखाई दिया है। जो ऑपरेशन प्रोडक्शन है वो भी इस टाइम पे करीब करीब 22 लाख टन में रजिस्टर हुआ है, यानी कि 9% की साल दर साल ग्रोथ यहाँ पे भी देखने को मिली है। और कंसोलिडेटेड क्रूड स्टील प्रोडक्शन की बात करी जाए तो वो रजिस्टर किया गया है 23 लाख टन में। हल्की मजबूती यहाँ पे भी हमें देखने को मिल रही है। इनफैक्ट जितने भी स्टील स्टॉक्स हैं वहां पे आज जो मोमेंटम है वो हमें अपसाइड में ही देखने को मिल रहा है। चलिए अब एक बार नेक्स्ट कॉलर से हम जुड़ लें, और दिल्ली से जसमीत जी हमारे साथ जुड़े हैं। जसमीत जी नमस्कार। नमस्कार मैम।
जी, क्या सवाल है आपका? जसमीत जी। गाबा जी नमस्कार, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। बहुत फायदा हुआ मेरे को आपकी बात मान के, आपकी एडवाइस मान के। थैंक यू वेरी मच सर। फैन फॉलोइंग गाबा सर आपकी। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी सर। तो सर मेरा सवाल है टाटा टेक्नोलॉजीज पे मैं एक बार मेरी एंड मैं एक बार जसमीत जी आपका मैं सवाल ले लेती हूँ। टाटा टेक्नोलॉजीज है गाबा सर, इनके पास खरीदारी का भाव है 893 का और जो क्वांटिटी है इनके पोर्टफोलियो में दैट इज अराउंड 125। करंट मार्केट प्राइस की बात करी जाए टाटा टेक की तो 773 पे ये कर रहा है कारोबार, यानी कि खरीदारी के लेवल से थोड़ा सा ये नीचे आ गया है। आगे की ट्रेजेक्टरी किस तरीके से दिखाई दे रही है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम टाटा टेक्नोलॉजी का ये था कि वो लिस्टिंग थोड़ी हाई है, उसके बाद गिरावट आएगी। जिसने लिस्टिंग के बाद खरीदा आज बेचारे नुकसान में। लेकिन एक बात तो अच्छी है टाटा टेक्नोलॉजी, जो 600 के लेवल से जो बाउंस मिला है करीब 4 महीने में एक बहुत अच्छा बेस बना हुआ, उससे लगता है अब गिरावट जो है ना वो थम गई। अब यहां से एक अपमूव मिलना चाहिए। अपमूव मिलेगा कहां तक ले जाएगा? 1000 की तरफ ले जाएगा। मैटर ऑफ टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन मेरे ख्याल से 1000 जाएगा, वहां पर थोड़ी रेसिस्टेंस आएगी। उसको क्रॉस करना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा या वक्त लगाएगा, लेकिन मैं यहां से ये लॉस बुक करने की जगह नहीं है। कंटिन्यू होल्डिंग इट और होल्ड कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। पेडिग्री बहुत अच्छी है, नुकसान नहीं होगा, वक्त लगेगा। ऐड करना चाहे तो ऐड भी कर सकते हैं। नॉर्मली मैं ऐड की सलाह नहीं देता, लेकिन ऐड कर सकते हैं टाटा टेक्नोलॉजी में। ओके, तो यहाँ पे ऐड करके आप चल सकते हैं टाटा टेक में, लेकिन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आप इसमें होल्ड की ही पोजीशन बनाएं। गाबा सर एक सवाल इनका और है, दैट इज ऑन टाटा मोटर्स। बाइंग प्राइस है 795 का एंड जो क्वांटिटी है इनके पोर्टफोलियो में दैट इज अराउंड 213। एक्सपोर्ट्स को लेके थोड़े से कंसर्न्स इस स्टॉक के अंदर बने हुए हैं, क्योंकि जितनी भी जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है उससे एक्सपोर्ट्स में थोड़ा सा कंसर्न है। बट चार्ट्स पे किस तरीके से ये प्लेस्ड है? एक्सपोर्ट के कंसर्न्स वाकई में चार्ट में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। करीब 10 महीने से या 10 साढ़े 10 महीने से एक डाउनफॉल मिला है फ्रॉम टॉप ऑफ अराउंड 1200 जोन करीब अराउंड 550, नियरली आधा तो हो गया। बाउंस यहां से करीब 4 महीने से एक सस्टेन कर रहा है। मुझे लगता है यहां से एक अपमूव मिलना चाहिए। पहला टारगेट रहेगा 800, फिर 900 भी रहेगा। मुझे लगता नहीं कि ज्यादा गिरावट है, तो कंटिन्यू होल्डिंग इट। वक्त लगेगा, पैसा मिलेगा। टाटा मोटर्स। ओके, तो टाटा मोटर्स में भी यहाँ पे हैं आपको होल्ड की सलाह। टारगेट जो आपको देखने को मिल सकते हैं मूविंग फॉरवर्ड 800 से 900 के। गाबा सर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद जल्द ही मुलाकात होगी ट्रेडर्स हॉटलाइन में। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन सीएनबीसी आवाज़ पर। चलिए वक्त हो चुका है, कुछ सोशल मीडिया कॉलर्स के साथ जुड़ा जाए, व्यूअर्स के साथ जुड़ा जाए, उनके सवाल लिए जाए। सवाल आज महानगर गैस लिमिटेड से ज़्यादा आ रहे हैं और स्टॉक आज करीब 4% ऊपर दिखेगा आपको एमजीएल। और सुबह ब्रोकरेजेस जब मैं आपके समक्ष रख रही थी तो थोड़े डिवाइडेड थे, लेकिन स्ट्रीट ने रिवॉर्ड किया है एनालिस्ट मीट और काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट्री मैनेजमेंट की तरफ से। मर्जर और एक्विजिशंस को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा काम चल रहा है वहाँ पे। ग्रोथ आउटलुक काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो फिलहाल ये रिएक्शन एमजीएल पर हमें देखने को मिल रहा है। चार्ट्स पे कैसे प्लेस सुबह से डिस्कस हो रहा है स्टॉक गाबा सर। अब सवाल ये हो रहा है कि इस रैली को चेस किया जाए, जिनके पास नहीं है क्या वो खरीदें, या फिर आप बहुत शॉर्ट टर्म के लिहाज से इसमें रैली देख रहे हैं? आई थिंक चेस कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप डीप होगा। महानगर गैस लिमिटेड में ट्रेड करे 138, स्टॉप होगा 1300, मतलब 80 रुपए का स्टॉप होगा। लेकिन चेस करें तो रैली कहां तक चेस करें? 1600 तक। तो 1:2 बनता है वहां। क्वांटिटी कम कर सकते हैं, लेकिन लगता है यहां से एक अपमूव मिलना चाहिए महानगर गैस लिमिटेड में। पहला थोड़ा स्ट्रगल रहेगा 1450 1500 जोन्स पर, लेकिन यस बाय एंड होल्ड कर सकते हैं महानगर गैस लिमिटेड। ओके, तो ये थी राय एमजीएल पर। एक सवाल लेते हैं इंस्टाग्राम से। अनिकेत जी का सवाल है, गाबा सर इनके पास ना कोचीन शिपयार्ड है और जो बाइंग प्राइस है कोचीन शिपयार्ड का दैट इज 2517। वहाँ से काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हमें आती हुई दिखाई दी है। दो पूरे ही डिफेंसिव पैक की बात करें तो पिछले 1-2 महीने में शानदार रैली दिखाई है, बट फिर भी वो वाले लेवल्स वापस से
आते हुए नहीं दिखाई दिए हैं। आगे की ट्रेजेक्ट्री किस तरीके से प्लेस्ड है? वेल, कोचिन शिपयार्ड ने जो बाउंस देखा है करीब 1400 के आसपास देखा, फिर 2400 भी पार कर लिया, मतलब 1000 रुपीज का बाउंस मिला। इतना दौड़ने के बाद अगर रुके भी नहीं तो क्या करे, सांस तो लेगा ना, लेने दीजिए उसको सांस, थोड़ा डिप मिलता है लेने दीजिए, लेकिन स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, नीचे आएगा फिर ऊपर जाने के लिए। कब नीचे आएगा, कहाँ आएगा, पॉसिबली 2000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। मैं नहीं कहता कि एक बार भी 2000 आएगा, लेकिन वहां तक भी अगर आ जाए तो वहां पर सपोर्ट है। कोचिन शिपयार्ड कंपनी अच्छी है, थोड़ा स्ट्रेस्ड है और कुछ नहीं, इट्स अ होल्ड। ओके, कोचिन शिपयार्ड होल्ड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच्ड हो चुका है, शानदार रैली और अच्छा खासा इसने कमाई करा के दी अपने इन्वेस्टर्स को। अभी भी होल्ड करने की सलाह है कोचिन शिपयार्ड में। अब कुछ एक्स के सवाल पिक किया है मैंने। कुबेर नारायण शर्मा जी हमारे रेगुलर व्यूअर हैं ये, और सवाल पूछ रहे हैं फेडरल बैंक पर 206 की इनकी खरीद, 211 पे कर रहा है कारोबार, मामूली प्रॉफिट में है और आज तो डे हाई पर आपको दिखेगा। पूरे बैंकिंग स्पेस में शानदार रैली, और रिपोर्ट जब मैं पढ़ रही थी तो फेडरल बैंक टॉप पिक्स में शामिल है सिटी की, जिसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता हुआ दिखेगा रेपो रेट कट का और सीआरआर का। फेडरल बैंक चार्ट्स पे स्ट्रॉन्ग लग रहा है। गाबा सर, 206 की खरीद है इनकी, क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए अभी? चार्ट में तो स्ट्रॉन्ग नजर आता है और ऑल टाइम हाई उसके आसपास ही, वो भी पार कर लेगा। मैटर ऑफ टाइम 212 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, होल्ड करना चाहिए। अब जो 5 दिन से हम जो कंसोलिडेशन देख रहे हैं ना, वो लगता है कि यहां से अगर ब्रेकआउट मिला तो और तेजी पकड़ेगा, 225-30 ला जाएगा, वहां पर रेसिस्टेंस नहीं है, तो मेरे ख्याल से ये होल्ड के लायक है फेडरल बैंक। ओके, तो ये थी राय फेडरल बैंक पे। गाबा सर, 2 सवाल हैं। एक का तो केवल आपसे स्टॉप लॉस पूछना है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इनके पास खरीदारी का जो लेवल है वो है 223, 393 पे ट्रेड कर रहा है, इस पे स्टॉप लॉस क्या लगाया जाए? 380 लगा दीजिए। 100 रुपए की अच्छी तेजी मिल रही है आपको, आप उसका 10-15 रुपया दे सकते हैं। अगर टूटा तो ठीक है, जो मिला अपना, बाकी सब अपना कंटिन्यू कीजिए। लेकिन अगर मैं होता तो मैं इसको विजन 500 का रखता, फिर ट्रेड करता। अभी जो आपकी कॉस्ट कम है, नीचे ऊपर होने दो ना उसको। स्टॉक तो बढ़िया है, स्ट्रक्चर बढ़िया है, सेटअप बढ़िया है, और ब्रेकआउट मिला है, कंसोलिडेशन ऑन अ हायर टाइम फ्रेम है तो। लेकिन आपने स्टॉप लॉस पूछा है तो जरूर लगाइए 380 लॉक इन करने के लिए, कम से कम अगर लॉक इन हो जाएगा प्रॉफिट, फिर नीचे आएगा फिर ऐड करना। आया तो बहुत अच्छा, नहीं आया तो भी अच्छा। ठीक है, तो ये राय थी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर। एक सवाल है गाबा सर, हिंदुस्तान जिंक पर 1500 शेयर्स हैं पोर्टफोलियो में, 435 की खरीद है। जिस तरीके से हमने सिल्वर में एक शानदार रैली देखी है और इस टाइम पे अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही जो सिल्वर है कारोबार कर रहा है, हिंदुस्तान जिंक में करीब करीब 4% का इजाफा आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल गया है। आज आगे की ट्रेजेक्ट्री किस तरीके से देखें? 460 में बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला था हिंदुस्तान जिंक में। उसका जो टेक्निकल टारगेट है, लॉजिकल टेक्निकल टारगेट करीब 600 के आसपास है, अब ट्रेड कर रहा है 520, तो कंटिन्यू होल्ड है। वक्त लगेगा लेकिन जाएगा 600 के आसपास, और भी ऊपर जा सकता है, लेकिन ये लॉजिकल टेक्निकल टारगेट है 600। हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान जिंक होल्ड करने की राइट टारगेट 600। वैसे गावत से गजब आपने वो कहावत कही, जो मिला अपना बाकी सब सपना। जी, नोट कर रही हूँ मैं अपने बिल्कुल कहावत वाले बुक में, अगली टाइम मैं भी यूज करूंगी। बिल्कुल। कुछ और सवाल हम एड्रेस कर लेते हैं। एक तो सवाल ये, IEX MCX आज पूरे रडार पर है खबर के बाद, और आप देखिए टॉप गेनर्स में शामिल आपको दिखेंगे ये करीब करीब 5%। IEX MCX शानदार रैली के साथ कर रहा है कारोबार। इन दोनों स्टॉक्स पर जिनकी क्वेश्चंस हैं उनको क्या हिदायत अभी फिलहाल करंट मार्केट प्राइस पर? MCX में तो बहुत अच्छी तेजी है, कंटिन्यू होल्डिंग है। इसमें तो कमोडिटीज मार्केट का लाइक BSE, CDSL, MCX, NSE भी आ जाएगा। ये तो अच्छे स्टॉक्स है, होल्ड करने के लायक है, होल्ड करना चाहिए MCX। ओके, तो MCX में यहाँ पे है होल्ड की सलाह। ओके, एक और सवाल था कंटिन्यूसली मैं आपको बोलते IEX पे, तो आपने गाबा सर अवॉइड कर दिया IEX को, इस पे क्या रणनीति, क्या स्ट्रैटेजी IEX पर? IEX हमने सुबह डिस्कस किया था, सुबह के शो पर आशीष ने मुझसे पूछा था, मैंने अवॉइड नहीं किया, मुझे ध्यान था। वो तो 211 पर ट्रेड कर रहा है, बाई मोड पर है, कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट मिला है। 202, 205 का स्टॉप लगा चले, हायर जोन देखेंगे करीब शायद 225, 230 पे देखेंगे, बाई मोड पर तो है IEX। ओके, IEX पे ये स्ट्रैटेजी। ओके गाबा सर, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू गाबा सर। थैंक यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। जी, चलिए शो में इतना ही। अब एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं जुड़ूंगी आपके साथ खिलाड़ी नंबर 1 में। आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ।